सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 7। अपीलें, मूल डिक्रियों की अपीलें सेक्शन 104 to 106। आदेशों की अपील सेक्शन 104। वे आदेश जिनकी अपील होगी। 1. निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। चच धारा 35 का के अधीन आदेश। चचक धारा 91 या धारा 92 के अधीन यथास्थिति धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के बाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इनकार करने वाला आदेश। 6. धारा 95 के अधीन आदेश। ज इस संहिता के उपबंधों में से किसी के भी अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां की ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिक्री के निष्पादन में है। झ नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है और इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी। परंतु खंड चच में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपील केवल इस आधार पर ही होगी कि कोई आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था या आदेश कम रकम के संदाय के लिए किया जाना चाहिए था। 2. इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी। सेक्शन 105। अन्य आदेश। 1. अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक या अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किए गए किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी, किंतु जहां डिक्री की अपील की जाती है वहां किसी आदेश में की ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता जिससे मामले के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ता है, अपील ज्ञापन में आक्षेप के आधार के रूप में उपवर्णित की जा सकेगी। 2. उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां प्रतिप्रेषण के ऐसे आदेश से जिसकी अपील होती है व्यथित कोई पक्षकार अपील नहीं करता है, वहां वह उसके पश्चात उसकी शुद्धता पर विवाद करने से प्रवारित रहेगा। सेक्शन 106। कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। जहां किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है वहां वह उस न्यायालय में होगी जिसमें उस वाद की डिक्री की अपील होती है जिसमें ऐसा आदेश किया गया था, या जहां ऐसा आदेश अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय नहीं है किया जाता है वहां वह उच्च न्यायालय में होगी। अपील संबंधी साधारण उपबंध। सेक्शन 107। अपील न्यायालय की शक्तियां। 1. ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, अपील न्यायालय को ये शक्ति होगी कि वह क मामले का अंतिम रूप से अवधारण करे, ख मामले का प्रतिप्रेषण करे, ग विवाद्यक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे, घ अतिरिक्त साध्य ले या ऐसे साध्य का लिया जाना अपेक्षित करे। 2. पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए अपील न्यायालय को वे ही शक्तियां होंगी और वह जहां तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालयों में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त और उन पर अधिरोपित किए गए हैं। सेक्शन 108। अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया। मूल डिक्रियों की अपीलों से संबंधित इस भाग के उपबंध जहां तक हो सके क अपीली डिक्रियों की अपीलों को लागू होंगे तथा ख उन आदेशों की अपीलों को लागू होंगे जो इस संहिता के अधीन या ऐसी किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन किए गए हैं जिसमें कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय में अपीलें। सेक्शन 109। उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालयों से अपीलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर बनाए जाएं और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर देता है कि मामले में व्यापक महत्व का कोई सार्वजनिक विधिक प्रश्न अंतर्वलित है तथा उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। सेक्शन 111। कुछ अपीलों का वर्जन। विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरसित। सेक्शन 111 का
फेडरल न्यायालयों को अपीलें। फेडरल न्यायालय अधिनियम 1941 का 21 की धारा 2 द्वारा निर्सित सेक्शन 112 व्यावृत्तियाँ। एक इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह क संविधान के अनुच्छेद 136 या अन्य किसी उपबंध के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डालती है, अथवा ख उच्चतम न्यायालय में अपीलों को उपस्थित करने के लिए या उसके सामने उनके संचालन के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों में हस्तक्षेप करती है। 2 इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी दांडिक या नावधिकरण विषयक या उपनावधिकरण विषयक अधिकारिता के विषय को अथवा प्राइज न्यायालयों के आदेशों और डिक्रियों की अपीलों को लागू नहीं होती।